इन हाईवे की वजह से हमारे घास पर काफ़ी धूल बैठ रही है। जैसे हम घास काटने जाते तो हमारे गले में खराश, सांस नहीं ले पाते, हमारे को सूखी खांसी हो रही है। और पशुओं के लिए भी जो घास लाना, पशुओं को भी वैसी खांसी टांस जैसी बोलते हैं, जैसी वैसी होगी पशुओं को भी। तो हमारे वातावरण पर काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। इससे हमारा निवेदन है कि या तो पानी सिस्टम से फेंका जाए, हमारी रोड की जल्द से जल्द रिपेयर कराई जाए। सरकार से निवेदन है हमारा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए ताकि हमारे यहाँ का वो कोई मुआवजा देखे आके और इस पर कोई एक्शन ले सके। हमारे को काफ़ी प्रॉब्लम है इससे। हेलो गाइस, तो आज का जो व्लॉग होगा वो भी पिछले कल की हमारे गांव की जो मैंने समस्या बताई थी उसी चर्चा को मतलब आगे बढ़ाएगा। और इसमें जो मैं लोगों के मतलब अलग अलग लोगों से अलग अलग उनकी राय पूछूंगी कि उनकी राय क्या है इस बारे में, वो क्या कहना चाहेंगे। पहले हम बात करेंगे अब डिम्पल कबाड़िया से और लेंगे उनकी राय कि उनका क्या कहना है इस हाईवो के बारे में, वो क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी डिम्पल, आप क्या कहना चाहेंगे इन हाईवो के बारे में? मैं आपका इस चीज़ में पूरा समर्थन देना चाहूँगी, क्योंकि एक्चुअली मैं इस चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं ये नहीं चाहती कि कुछ चीज़ें बंद हो जाए, क्योंकि इस चीज़ से लोगों को रोज़गार मिल रहा है। पर जो हमारी सड़क है वो उसकी हालत बहुत ही गंदी है, और उसका जो एक काम पता नहीं कितने वर्षों से नहीं हुआ है। और जो सड़क की हालत है वो ज़्यादा ख़राब इन हाईवो की वजह से हुई है, क्योंकि इनका जो वेट है वो बहुत ही ज़्यादा अनलिमिटेड होता है। और उससे उड़ने वाली धूल और इन हाईवो को चलने से उड़ने वाली धूल हमारे जो है अंदर सांस लेने में दिक्कत करती है, और हमारे को हजारों बीमारियां हो रही है। और जो हमारे फल पेड़ पौधे आदि है उनमें कुछ भी नहीं हो रहा है। और जो पेड़ पौधे भी है जैसे बकरियां वगैरह है वो जहर खा रही है एक हिसाब से, क्योंकि वो धूल इतनी गंदी है। और अगर आप कहीं कोई बिजनेस कर रहे हैं वो गलत नहीं है, पर अगर आप पब्लिक वेलफेयर नहीं करते हैं तो वो कुछ भी नहीं है। पब्लिक वेलफेयर करना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे को इस चीज़ से कोई बेनिफिट तो बिल्कुल भी नहीं है। बेनिफिट के साथ साथ हमें इस चीज़ का और भी नुकसान हो रहा है। इनसे चलने वाली उड़ने वाली धूल इतनी गंदी है कि सड़कों से जाने आने का मन भी नहीं करता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सड़कों का काम होए और कोई ना कोई यहाँ पे विकास होए और कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाए। अगर हमारे को ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो मैं ये चीज़ गलत नहीं बोल रही कि इनको गलत चलाना गलत है, पर एक हर चीज़ को चलाने का एक टाइम पीरियड होता है। आप अगर पूरा दिन ही वो करते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है। और सड़क का काम होना चाहिए। बस मैं इतना ही अपना इस चीज़ में के अपना राय देना चाहूँगी। और इनकी टाइमिंग क्या है चलने की, आप ये बताना चाहेंगे हमें कि मतलब इतने से इतने के बीच में ये चलते हो, कुछ आपको आइडिया हो इस बारे में? ये पूरी रात चलते हैं और दिन में भी चलते हैं, मतलब ये कंटिन्यूटी पे चलते ही रहते हैं। जो है वो बिल्कुल भी चलने भी लायक नहीं है। और अगर हम सड़कों से जाते एक आपने देखा होगा कि हम सड़कों जाते हैं, अगर हमारा पैर कहीं गलती से टच भी हो जाए किसी झाड़ी पेड़ पौधे को अगर हम तोड़ते हैं तो उससे में जो धूल होती है वो इतनी गंदी होती है कि हम नहीं बोल सकते। और पेड़ पौधे भी खराब हो गए हैं। ये राय हमारी डिम्पल की थी, और भी लोगों से हम इसके बारे में पूछेंगे और उनकी राय लेके आपको बताएंगे। हम कपड़े डालते हैं तब धूल आती है, उसकी वजह से हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से ना तो कभी पानी डालते हैं कभी पानी नहीं डालते सड़क में, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो जाती है कल के लिए। हाँ, सर्दी जुकाम लग रहा है इसकी वजह से फिर हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं जी। हम ये चाहते हैं कि या तो इसकी रिपेयर हो, सड़क की रिपेयर होनी बहुत ज़रूरी है जी। तब उसके बाद अब हम चाहते हैं कि तब तक रिपेयर नहीं होती तब तक हाईवे बंद किया जाए।